इन गहरे दुख के दिलों को जो बात झकझोर रही है, उस अपने बलिदानी भाई नितेश फोर की पुण्य आत्मा को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हुए इस गहरे दुख के समय शब्द गौन हो जाते हैं, भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। हमें अपनी उस अस्मिता को पहचानना है, जगाना है, सुरक्षित रहना है। उसका एक ही रास्ता है, एक ही आधार है। हमें अपने ऊपर जो राष्ट्र विरोधी आतंकवादी मानसिकता के, पाकिस्तानी मानसिकता के जो हमला करते हैं, उनको सबक सिखाना है। और उसके लिए दिल्ली पुलिस हो चाहे सेना हो, सब वो काम करती हैं। यहां दिल्ली पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्स के सभी जवान हैं और वो सब इस बात से सहमत हो गए कि अगर हमारे देश की अखंडता पर, भाईचारे पर कोई हमला करेगा तो तुरंत एक्शन लेंगे। तो मेरा तो केवल इतना अनुरोध है जगाने के लिए कि आप उस स्थिति को समझो। कश्मीर है, पाकिस्तान है, पाक ऑक्युपाई हमारा कश्मीर है, वहां हमारे हिंदू भाइयों की क्या हालत है। पीछे आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक सांसद संसद में रो रहा है, मेरी बेटियों को उठा रहे हैं, मेरी 12 साल 14 साल की बेटी को जबरदस्ती मुस्लिम बना लिया। क्या यहां भी ऐसा देखना चाहते हैं? सभी की जो ये शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस इस बात को बताती है कि हम ऐसा देखना बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए ऐसा बनना होगा कि हम जब तक कोई प्यार से रहेगा, तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता सबको शहद देता है, पौष्टिक करता है, ताकतवर बनाता है, पूरे समाज को भी ताकतवर बनाता है। लेकिन अगर उस पर कोई पत्थर मारेगा तो बताने की आवश्यकता है क्या मधुमक्खी क्या करती है? बताओ तो सही भाइयों। और अगर वो पहाड़ी मधुमक्खी है, छोड़ती है क्या? और क्योंकि सभी किसान भाई और ये गांव भी, यहां भी कभी खेती लहलाती थी, सभी जानते हैं कि अगर एक वो लाल वाला ततैया होता है ना, अगर गलती से उसके छत्ते पर डला फेंक दिया तो क्या होता है? छोड़ेगा नहीं, उसका मुंह नहीं देख सकता कोई, पूरा मुंह सूज जाता है। तो अपने इन दुश्मनों को पहचानो, जो शांति से रहने वाले उस समाज जो शहद पैदा करता है, सबको जीवन पोषण करता है, सबके लिए रहने की जगह देता है, उसको अनावश्यक रूप से जो दुश्मन तोड़ना चाहते हैं, छत्ते में मारना चाहते हैं, उनको पहचानना पहला काम है। ये वही गांव है जहां पूर्ण सभी समाज, हिंदू समाज 36 बिरादरी थी। और ये कोई सामान्य हत्या नहीं है। मेरे पुलिस वाले भाई हैं, बहुत से क्राइम ब्रांच में भी रहते होंगे, इधर उधर हैं, वो देखते हैं कि हत्या का प्रकार क्या है। एक हत्या आक्रोश में हो गई, किसी ने कुछ आपस में झगड़ा कर दिया, हो गया। एक होता है कि हत्या का प्रकार हर जगह उन आतताइयों का एक जैसा है, यानी मरने के बाद भी मारना, अंग भंग करना, सिर के बहुत सारी हड्डियां तोड़ना, टुकड़े करना, मरने के बाद भी चाकू मारते रहना,
तो ये अनायास किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़ा होने के बाद हत्या नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी लगातार हो रही है। और ज्यादा मत दूर जाइए, यही अभी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हुए हैं, 2 साल से ज्यादा, ध्रुव त्यागी बसई गांव, जिसको किराए पर मकान दिया था उन्हीं ने मार दिया मुस्लिमों ने। वहां भी हत्या का प्रकार वही था। अंकित भाई जो आईबी में सेवा कर रहे थे, उनकी भी हत्या का प्रकार वही था। तो उससे पता लगता है कि ये हत्या करने वाले हिंदुस्तान प्रेमी नहीं हो सकते। और ये अनावश्यक अचानक हत्या नहीं है, योजनाबद्ध है। तो समझो, पहचानो, जागो। और ये जाग कर मुट्ठी बंद करके हमें कहीं हथियार उठाकर किसी को मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आवाज में जैसे 36 बिरादरी इस महापंचायत में एकत्र आई है, तो जैसे अभी स्वामी जी ने कहा था कि एक हुंकार ऐसी लगाओ कि जागरण अपने आप हो जाए, ऐसे दुश्मनों के दिल कांपने लगे, वो अपने आप छोड़ के भागे। तो मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। देखो, हमको केवल एक ही काम करना है कि अपनी आवाज बुलंद करनी है। और जो आवाज बुलंद कर सकता है, उस आवाज के आगे कोई दुश्मन ठहर नहीं सकता। ये आवाज केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं, 36 बिरादरी की आवाज है। तो वैसा दिखाई दे, एक बार और जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की।